आसिम साहब, आसिम साहब उठे। आसिम साहब, आसिम साहब मुझे सुन रहे हैं? आसिम साहब, आसिम अंकल, मेरा हॉस्पिटल ले जाना होगा इन्हें। फोन करो सबको। ये ठीक तो है ना इमरान? जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। देखो मेरी बात सुनो। के पास से चले जाओ यहाँ से, तुम मुझे मुसीबत में फंसा रहे हो। देखो, अगर तुम मुझसे इस तरह भागोगी, मुझे डॉज दोगी, तो मैं तुम्हारे गले की दीवार गिराकर अंदर आ जाऊंगा, समझी तुम? और सब कुछ खत्म कर दूंगा। सदफ मैडम, बात सुने। मैडम बात सुने, दरवाजा खोले। सदफ मैडम, फारूक साहब दरवाजा खोले प्लीज। जल्दी चले आप लोग प्लीज। फारूक साहब, क्या हुआ है? आसिम साहब को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? जल्दी करें बाबा, प्लीज जल्दी करें। आसिम साहब, आंखें खोले। डैड, ये क्या? एम्बुलेंस आ गई है क्या? बस आ रही है। डैड, डैड, ओह नो। देखो, मैं जैसे इशारा करूं तुम फौरन निकल जाना। मेरी आयशा, इतनी भागदौड़ में मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश न करो। ग्राई, खुदा के वास्ते। नहीं पता कि आसिम साहब के साथ क्या हुआ है, मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। बस इतना पता है उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। आयशा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी यार। क्या उनको हार्ट अटैक हुआ है? नहीं, भी सदफ भी उनके पास ही गई हैं। क्या देख रही हो? जो कहा है वो करो। मॉम, मुझे तो लगता है आसिम साहब की तबीयत बहुत खराब है। रुको मत, प्लीज रुको मत। डैड, डैड, आंखें खोले प्लीज। डैड, तुम लोगों ने इस बच्चे को अपने घर में रखकर बहुत बड़ी नेकी की है। झूठ नहीं बोलूंगी, मगर हैरान कर दिया तुमने मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्योंकि जिस निदा को मैं जानती थी, वो एक गरीब लड़के को अपने महल में जगह दे, उसे अपने साथ टेबल पे बिठाकर खाना खिलाए, उसके मसले सुने, वो निदा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इमरान बहुत अच्छा लड़का है, हम सब उसे पसंद करते हैं। हाँ, जाहिर है वो तो हो गई, वरना तुम जैसा नकचढ़ा इंसान कहाँ रखता है किसी को अपने घर। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि तुम आंटी को अकेला मत छोड़ो, उन्हें भी तुम अपने साथ ले जाओ। कैसे ले जाऊं मैं उन्हें? अगर वो जाना चाहे तब ना। क्या हो गया नूर? आसिम को हार्ट अटैक हुआ है सलीम। मारी आंटी, मैं जानती हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहिए, मगर शाहजेब को पूरी बात ना बताकर उसके साथ ज्यादती हो रही है, आपको नहीं लगता? देखो निदा बेटा, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाते हुए ये सब सुने, और फिर ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है। बार बार ये मौका तो नहीं मिलता। यहाँ भी रहेगा तो मुझे तो नहीं बचा सकता, बेहतर है जाए।
निदा, हाँ सलीम, क्या हुआ? हमें फौरन जाना होगा। क्या हुआ? तुम्हारे बाबा सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर ये सोचा कि इनका हार्ट पंप करता रहूं। आपने बहुत अच्छा किया। इनकी सांसें चल रही हैं। इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। राय, चलो जब तक उनका ध्यान सिर्फ है तुम यहाँ से निकलो जल्दी। राय, राय कहाँ हो तुम? ये इंसान इतना कमजोर नहीं कि एक हार्ट अटैक से हार जाए। डैड को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वो जिंदा हैं। मैं तो सिर्फ उनसे नाराज थी सदा, मगर पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया। उससे मैं कह दिया कि अल्लाह करे वो हमारी जिंदगी से निकल जाए, मगर मेरे दिल में हरगिज़ ये नहीं था। डैड को ये हार्ट अटैक मेरी वजह से हुआ है। बेरन बेटा, तुम घर जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, ठीक है? ठीक है। अगर वो मर गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तुम जानते हो ना। लेकिन आज से कई ज्यादा अमीर हो जाएंगे, ये बात डेफिनेट है। लेकिन अब ये ना बोलिएगा कि आपको ख्याल नहीं आया। हमें तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक से दरवाजे पे शोर होने लगा कि दरवाजा खोलें। मैं तो ये शोर सुन के बहुत डरी गई थी। क्राई, कहाँ हो तुम? आयशा, एक मिनट में चार्जर लेकर आती हूँ अपना। आयशा, ये घर तो बहुत जबरदस्त है। क्राई, तुम्हें तो अल्लाह पूछेगा। आयशा, चुप हो जल्दी। आयशा, क्या मेरा चार्जर कमरे में है? आप रुकिए, मैं देखती हूँ। मैं नहीं जानती कि वो कितने साल के हैं, लेकिन उनसे एज में कई ज्यादा छोटी हैं। गर्लफ्रेंड्स भी हैं बहुत सारी। चार्जर देखो कहाँ है, जल्दी से। हाँ, वो रहा। तो जल्दी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ये लीजिए। सलीम, एक मिनट जरा, मेरी मॉम की कॉल आ रही है, तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हेलो मॉम, कहाँ हैं आप? छोड़ो से, जल्दी करो, निकलो यहाँ ठीक से। है आयशा, मैं जा रहा निकलो यहाँ से जल्दी। हूँ, जा रहा हूँ भाई। खामोश, चलो जल्दी। उफ। जाओ। मॉम, अगर आप कहें तो मैं अभी हॉस्पिटल आ जाऊँ? ठीक है, तो फिर मीरा लोग डैड के साथ आ रहे हैं। मॉम, मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो रही है। ओके, खुदा हाफिज। आयशा, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कोई परेशानी है, तुम मुझसे छुपा रही हो कुछ। कुछ भी नहीं। आसिम साहब की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। दरअसल एम्बुलेंस की आवाज सुन के जरा घबरा जाती हूँ। तुम्हारा पाँव अभी ठीक हुआ है, जरा ख्याल से काम करना। आयशा, जरा आराम से उतरो, तुम्हारे पाँव की चोट अभी ठीक हुई है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा।
ये वाला ऑपरेशन बहुत शॉर्ट होता है, थोड़ी देर में उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। अरे मैक प्लीज ये सब बातें बंद करो, मुझे वैसे ही टेंशन हो रही है बहुत। इसमें कुछ नहीं है, देखो खून नहीं है, नस में लगते हैं और टिक से लगाकर निकल आते हैं, डरने की कोई बात नहीं अच्छा है। ठीक है, मुझे नहीं देखना है। वाकई नहीं है। यार मना कर रही हूँ ना तुम्हें। आप लोग परेशान मत होइए, आसिम साहब बहुत बहादुर है, इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं। वैसे भी आपने सुना ना कि डॉक्टर ने कहा कि फर्स्ट एड ने इनकी जान बचा ली है। इमरान की वजह से। हर चीज में भलाई होती है। अगर मीरा अपने अबू के पास जाकर ना ठहरती, इमरान उसे छोड़ने वहाँ ना जाता तो अल्लाह रहम करे पता नहीं क्या हो जाता। हाय। अच्छा तो तुम्हें ये फर्स्ट एड कैसे आती है इमरान? कुछ अरसे के लिए स्काउट ट्रेनिंग की थी मैंने, वहाँ किए थे फर्स्ट एड के कोर्सेज। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, इम्प्रेस हुई मैं कसम खाता हूँ यार, ये सुपर हीरोज के स्कूल में पढ़कर आया है। ये तो बिल्कुल एक कार्टून हीरो की तरह है। या मैन। आसिम साहब बहुत खुशकिस्मत है कि इनका तुम्हारा जैसा एक नवासा है। हम सब खुशकिस्मत हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। इमरान बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुम ना होते आज तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं सोचना भी नहीं चाहती। इमरान चलो तुम लोग घर जाओ, वैसे भी तुम लोगों की नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ा आराम कर लो। अगर मेरी जरूरत हो तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, हम सब यहाँ मौजूद हैं, फिक्र मत करो, तुम जाओ। मैं तुम भी इनके साथ जाओ, ऑपरेशन होते ही हम तुम्हें कॉल कर देंगे। नहीं, मैं यही हूँ। हो सकता है नाना ऑपरेशन के बाद मुझसे मिलना चाहे। रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को इल्जाम मत दो। मैंने डैड से कहा था कि आप तन्हा ही मर जाएंगे और ऐसा ही होने वाला था। अपने जहन में कोई बुरे ख्यालात मत लाओ, देखना उन्हें कुछ भी नहीं होगा सदफ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो मर भी सकते हैं। मेरे तो जहनो गुमान में भी नहीं था। उन्हें खुदा लंबी उम्र देगा सदफ। आसिम साहब बहुत मजबूत इंसान है, वो बस जरा सा लड़खड़ाए हैं, गिरे नहीं हैं। जो मैं सोच रही हूँ शायद वैसा ही है। इस सब के पीछे डैड का हाथ नहीं हो सकता, जरूर कुछ और बात है। नूर और अर्कन अचानक एक साथ हॉस्पिटल कैसे आ गए? अगर वो लोग उस वक्त साथ नहीं थे तो अर्कन को इस बारे में पता कैसे चला? हाँ, जब मैंने उससे लोन की बात की तो वो डेफिनेटली उसके साथ था। हो सकता है सबके पीछे डैड का हाथ नहीं बल्कि नूर का हाथ है। आराम करो, ओके? तुम्हारी नींद भी तो पूरी नहीं हुई। मैं थोड़ी देर अम्मी लोगों के पास रुकना चाहती। तो फिर हर सूरत अपनी अम्मी को मना लेना और लड़ाई खत्म कर लेना। ठीक है। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, उनसे बात करो, मान जाएंगे, प्रॉमिस। ठीक है मामा। ओह, क्या हुआ? ब्रेसलेट नहीं है। ओह, अच्छा ना, ठीक है, छोड़ दो, भूल जाओ उसे।
ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे कैसे खो सकता हूँ? कोई बात नहीं, हम लोग ढूंढ लेंगे। नहीं मिला तो नया ले आएंगे यार। इट्स ओके, रिलैक्स। ओह गॉड। टेंशन नहीं लो यार, घर में कहीं होगा। ठीक है ना, हम ढूंढ लेंगे उसे बाद में। ओके इंशाल्लाह। चलो तुम अंदर जाओ। तुम लोग घर जा रहे हो? कहो तो छोड़ दूं? मैं नहीं, इमरान जा रहा है, तुम उसे छोड़ दो। आ जाओ। थैंक यू, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अब तो तुम दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो। आसिम साहब अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हें नया रास्ता मिल ही गया आखिरकार। शाबाश। शुक्रिया मीरा। कोई बात नहीं। अब तुम बेहतर हो? मुझे नहीं पता। कॉफी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मीरा। कोई बात नहीं। अम्मी आपके लिए भी कॉफी ले आऊं? नहीं, जाकर अपनी नई अम्मी का ख्याल रखो। अम्मी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मीरा वैसे कभी कभी मैं तुम्हारी चॉइस पर बहुत हैरान होती हूँ। हम यहाँ इसकी वजह से नहीं आए। क्या ये ऐसी बातें करने का वक्त है अम्मी? बताइए मुझे। तुमने तो हर चीज भुला दी होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो हमेशा से ऐसी ही थी मैडम, लेकिन मैं तुमसे मुख्तलिफ हूँ। मेरे सामने उसका इतना ख्याल मत रखो, मुझे बुरा लग रहा है। आप कभी भी किसी का ख्याल नहीं करती, जो भी आपके दिल में आता है फौरन कह डालती हैं आप। क्या वाकई? वेरी गुड। अब तुमने इस औरत की वकालत भी शुरू कर दी। आप जानती हैं ऐसा नहीं है। मैं सब समझ गई मीरा। तुम खुश हो, तुम अपने हाल और नए सेटअप में बहुत खुश हो। तुम्हें किसी चीज की कंप्लेन नहीं, मुझे एहसास हो रहा है। मुझे घर से आपने निकाला था अम्मी, भूल गई क्या? और तुमने कोई एतराज नहीं किया, और जल्द ही नए दोस्त भी बना लिए, है ना? उफ, माफ कर दे अम्मी, मुझे आपसे बहस नहीं कर सकती मैं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। सही कह रही हो। अब तुम वहीं रहो जहाँ तुम्हें आराम मिलता हो, और वापस घर मत आना। ऑलराइट, आई गॉट इट। मीरा बात सुनो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? कुछ हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है यार, पहले सब कितने स्ट्रेस्ड थे। और कुछ मत कहो यार, सुन लेंगे सब। नाना निकल आए। मॉम, डैड, वो निकल आए। बाबा, अब कैसे हैं डैड? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेशन कामयाब था। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी होश में आ जाएंगे। इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। अब इनकी कंडीशन कैसे डॉक्टर साहब? ठीक है, वैसे बहुत बड़े खतरे से बाहर निकले हैं। खुशकिस्मती है कि सही वक्त पर फर्स्ट एड मिल गई। ओह शुक्र है खुदा का। मेरी तो दुआ है जल्दी से सेहतयाब हो जाइए। हम लोग उनसे कब मिल सकेंगे? फौरन मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आज शाम तक हम उन्हें आईसीयू में ही रखेंगे। बस वो ठीक हो जाए, हम सब यही चाहते हैं। ये तो हम सबके लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। हर चीज के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्र। अरे सलीम साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे मेरी जान, चले सही है ना, अब जरा रिलैक्स करने से ठीक हो गया है। मुबारक हो आप सबको।
आसिम अंकल ऑपरेशन थिएटर से आ गए हैं। अब उनकी कंडीशन काफी सही है। ऑपरेशन हो गया है, आसिम अंकल खतरे से बाहर है। नहीं बेबी, मैं अभी करने ही गई। हमेशा की तरह अभी तक ऑफिस में हूँ। अगर मेरी बेटी पास होती तो मैं कम काम करती। मजाक कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं फिर भी जल्दी आऊंगी। आई लव यू टू माई स्वीट हार्ट। अच्छा, क्या तुम्हारी क्लास नहीं थी आज? चलो ठीक है। एक सेकेंड। इस बारे में और तफसीलात जब हमें रिपोर्टर से मिलेंगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं है मेरी जान। ओके बाय। कैसी तबीयत है? ठीक है, ऑपरेशन अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं, अब सब कुछ सही है। अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूं। ऑफ कोर्स मैं आपको बताता रहूंगा। खुदा हाफिज। कौन था? हर किसी को पता चल गया। रेहाना अरसल थी। किसी और खबर के लिए फोन किया होगा। कैसे हैं औरकन साहब? अब क्या तुम छुट्टी के दिन अपनी बीवी को ढूंढ ढूंढ कर गुजारोगे? अगर तुम यहां ढूंढ रहे हो उसे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। वो अजमेर में है। अजमेर में? उसको उसकी अम्मी मिल गई हैं। वो अजमेर में कहीं गाना गाती हैं। अच्छा। और ऊपर से इमरान भी अपने बाप से मिल चुका है। जानते हो तुम ये? चलो ओके, गुड नाइट। हमें रूम साफ करते हुए ये मिला है। शायद आप में से किसी का हो। हाँ, ये तो इमरान का ब्रेसलेट है। इसे मैं रख लेती हूँ, उसे दे दूंगी। थैंक यू। आयशा, आयशा। जी कहिए, क्या हुआ? तुम थी कहाँ? आखिर दरवाजे पे इतनी देर से बेल बज रही थी, मुझे खुद खोलना पड़ा जाकर। माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं सकी। कौन आया था? कोई नहीं, मैंने देख लिया। काम पे तो ध्यान नहीं रहता, मुझसे पूछ रही थी कि कौन आया था। आयशा, फ्रिज में क्या केक बचा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल है। मुझे थोड़ा सा लाके दे दो। अभी लाती हूँ।
हेलो शासिब। हाय इमरान, क्या हाल है? आसिम साहब कैसे हैं? पहले से काफी बेहतर है। मैं रास्ते में था जब उनका ऑपरेशन खत्म हुआ। अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन। अच्छा हुआ तुम थे वहां। हाँ बस रात कैसे गुजर गई कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा ही है। मुझे जब से पता चला है उन्हीं के बारे में सोच रहा हूं। एक ही रात में पूरे खानदान की जिंदगी बदलने वाली थी। जिंदगी में कब आपके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम। क्योंकि मुझे आज ही मालूम हुआ है कि मैं बहुत जल्द इस दुनिया से दूर जाने वाली हूँ। जब ऐसे वाकयात होते हैं तो जिंदगी की हकीकत पता चलती है। ये पैसा भाग दौड़ सब कुछ झूठ लगता है, बेकार लगता है। इंसान के लिए जरूरी उसके चाहने वाले होते हैं। उनके साथ गुजारा हुआ हर एक लम्हा बहुत कीमती होता है। बिल्कुल। मुझे कहती नहीं है मगर मैं जानता हूं वो बहुत उदास है। वो मेरे अमेरिका जाने से खुश नहीं है। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने खुद को अकेला कर दिया है। हो सकता है किसी परेशानी में हो। क्या मालूम, कभी कुछ बताया ही नहीं। अपने मसले खुद हल करती हैं। बाबा का इंतकाल जब से हुआ है वो बहुत तब्दील हो गई। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे कैसे पढ़ाया और घर की जिम्मेदारियां कैसे पूरी की। खुद को कमजोर नहीं बताना चाहती। बाबा के मरने के बाद हर चीज का ख्याल रखा है मैंने। बेटा बात सुनो, तुम लोग अभी नहीं पापा कहोगे। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, अपने प्यार का इजहार भी करती हैं, मगर हमेशा एक फासला रखा है। अभी भी मुझसे दूर है ताकि मैं आराम से चला जाऊं। मैं जा रही हूँ ताकि तुम भी जाओ और जिस जिंदगी के तुम लायक हो उसे जी लो। आज जब मैंने आसिम साहब के बारे में सुना तो यही सोचा कि वक्त गुजरता जा रहा है। जिंदगी में सबने ये वक्त देखना है। कल को मैं इसी तरह परेशानी में किसी हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा हूँगा और मैं तो इतना दूर जा रहा हूं कि शायद हॉस्पिटल भी ना पहुंचा सकूं। मेरा ख्याल है मैं भी इस तन्हाई से अब तंग आ चुका हूं बहुत इमरान। मुझे लगता है मुझे पीएचडी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत दूर हो चुका हूं अम्मी से। ये तो सलीम भाई की मेहरबानी है कि अमेरिका में पढ़ लिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन्हें मेरी जरूरत है। तुम्हारी अम्मी ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हाँ जानता हूँ, बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इनके साथ गुजरा हुआ हर पल बहुत कीमती है। असल में तो इंसान को एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए फासलों की अहमियत नहीं रह जाती। दूर से भी तो चाह सकते हो, पास रह सकते हो, मगर हम कभी कभी अपनी जिंदगी में अपनों को खो देते हैं। पता नहीं, महसूस करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि उनके पास रह जाए, मगर फिर भी तुम्हें अपनी अम्मी से बात करनी चाहिए। अगर तुम अमेरिका नहीं जाना चाहते हो तो उन्हें मालूम होना चाहिए। तुम्हें पता है कयामत आ जाएगी मुझ पे। देखो मैं यहाँ रहती हूँ। अब और नहीं,
मैं मजीद दूर नहीं रहना चाहता अब उनसे। जो दिल कहे वो करने में हमेशा फायदा होता है। चलो यार, बहुत देर हो गई। मेरे साथ बैठने के लिए बहुत शुक्रिया, और मेरी बातें सुनने का भी। तुमसे बात करके It's okay, मुझे भी खुशी हुई। हाँ यार, मुझसे शाम में जो बेवकूफी हुई उसके लिए माफ करना। मीरा वाली बात। ठीक है यार, कोई बात नहीं। चलो गुड नाइट। सुबह मुलाकात होगी ना? मैं सुबह काम पर जाऊंगा। ठीक है। गुड नाइट। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। गिराए के बच्चे। क्राई उठो जल्दी। कितने सुकून से सो रहे हो तुम यहाँ पे। उसने अगर तुम्हें देख लिया तो पता है ना क्या होगा। वो अभी तक सोई नहीं। नहीं, देखो थोड़ी देर में सब लोग आ जाएंगे। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे तुम चले जाओ। आयशा, किस मुसीबत में फंस गई मैं। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैलेंस हो जाए तो चला जाऊंगा। नहीं, तुम फौरन जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। आयशा, आयशा, क्या यहाँ पर कोई 3 पेन एक्सटेंशन मौजूद है? जी है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत थका दिया। मुझे बता दो, मैं खुद जाके ले लूंगी। नहीं, मैं ला दूंगी आपको। 1 मिनट, मेरी बात सुनो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी का फोन आया हो? किसका? वही तुम्हारा मंगेतर परेशान कर रहा है तुम्हें। नहीं तो वैसे भी जो फारूक साहब ने कहा है मैं उस बारे में उसे जल्दी समझा दूंगी। अच्छा ही करोगी तुम, वरना मुश्किल में फंस जाओगी।
ये लीजिए। थैंक यू। मैं सोने जा रही हूँ, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बता दें। नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। आ जाओ आ जाओ। उठो यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम्हें पता है कितनी टेंशन में हो तुम्हारी वजह से। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम हर बार मेरी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, इतना परेशान होने की क्या बात है? फौरन निकलो यहाँ से। यार बहुत जिद्दी हो तुम। वो लोग कहाँ गए? मीरा, कैसे हैं आसिम साहब? ठीक तो है ना? हाँ, आप ठीक है, वो फिक्र नहीं करो। बहुत मुश्किल रात थी आज की, लेकिन शुक्र है सब ठीक है अब। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा क्यों मूड ऑफ है? अम्मी के साथ फिर से बहस हो गई यार। किस बात पर? छोड़ो, रहने दो यार, वही चीजें बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है। आयशा कहाँ है? सो गई क्या? हाँ सो गई। वो तो जाकर ऐसे सो गई जैसे घर में कोई भी नहीं है। क्या मीरा आई है? मेरे ख्याल से हम दोनों को आराम करना चाहिए, ठीक है? सो जाओ मेरी जान। ओके, गुड नाइट। किसे फोन कर रहे हो? हसन भाई को, वो ही मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। आई एम होम, सो रही हूँ अब, अपना ख्याल रखना। इमरान, तुम्हें जगा दिया ना मैंने? नहीं, मैं तो अभी जाग ही रहा था। कौन से घर में हो? साथ वाले में? नहीं, बाबा के यहाँ ही हूँ भी। तुमने अम्मी को मनाने के लिए बात की? क्या बताऊँ यार, बात मजीद बिगड़ गई। मैंने तुमसे क्या कहा था मीरा? आई एम सॉरी, लेकिन प्रॉमिस उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया। मामला तब तो और भी बिगड़ गए हम दोनों के दरमियान। बस ये समझो कि लंबा चलेगा। शाबाश मीरा। चलो बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। ठीक है भाई, मैं फौरन निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मेरी बात सुनो, अभी तो मैं चाह रहा हूँ, मगर तुम मुझसे वादा करो आयशा। अभी जाओ, बाद में बात करेंगे। देखो, इस तरह मुझसे अपनी जान मत छुड़ाओ। तुम्हें मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना होगा, वरना याद रखो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। देखो, फारूक साहब के सामने आने की फिर से बेवकूफी मत करना, वरना मेरी भी जॉब जाएगी। मुझे नहीं पता, किसी तरह इस मसले को हल करो। ठीक है गिरा है, लेकिन खुदा के वास्ते अभी चले जाओ प्लीज। ठीक है। आयशा जी कहिए। मैं सोने जा रही हूँ, अगर तुम जाग रही हो तो लाइट्स ऑफ कर देना। ठीक है, मैं कर दूंगी। जाओ, जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सब। ओके। जल्दी आ, जल्दी। आयशा, मेरे नजर तुम पे। जल्दी बैठो, टाइम नहीं है। चलो शाम। अरे हाँ, पास वाले चौकीदार ने इमरान का ब्रेसलेट दिया था, मैंने नीचे ही रख दिया है, तुम जाकर देख लो। क्या वाकई में? हाँ, और मैंने उसे नीचे टेबल पे रख दिया है।
ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है आयशा? यहाँ क्यों आए हो? खैरियत तो है? वो आयशा की अम्मी ने कुछ सामान भिजवाया था, वही लेकर यहाँ आया। इतनी रात गए, क्या सामान भिजवाया? कुछ जरूरत की चीजें थी। ठीक है, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तुम मेरा इंतजार कर लेती, हम लोग साथ ही वापस आ जाते बेटा। क्या बताऊं बाबा, मैं बस रुक नहीं सकती थी। आसिम साहब की तबीयत अब कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ, अब उनकी जिंदगी खतरे से बाहर है। शुक्र है इमरान वहाँ उस वक्त मौजूद था। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। चलो अंदर चलें। तुम्हारी आज फिर अपनी माँ से बहस हुई? हाँ, छोड़े बाबा इसे, कुछ ना पूछे। मत पूछे डैडी, मुझे भी कुछ नहीं बता रही। बैरन, ब्रेसलेट कहाँ रखा? क्या कह रही थी तुम? वहीं पे ही रख दिया था। पता नहीं यार। वो ब्रेसलेट कहाँ रखा है तुमने? क्या? मैंने तो देखा भी नहीं। वो या अल्लाह, कहाँ चला गया ये ब्रेसलेट? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो यहीं पर रखा था। क्या कोई कीमती ब्रेसलेट था? नहीं बाबा, लेकिन वो इमरान के लिए था। खो गया था तो बैरन को मिला। बहुत ज्यादा कीमती तो नहीं है, लेकिन बहुत मायने रखता है हमारे लिए। मैं कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उसका। एनीवे, अभी सोते हैं मेरे ख्याल से। अच्छी तरह देख लो, फिर सुबह ढूंढ के दे देना मुझे, ठीक है? ठीक है। चलो बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। डैड, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आयशा मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। घर में मेरे और उसके अलावा कोई भी नहीं है, तो किसको पता होगा? तुम अभी गाड़ी में बैठे रहना। पहले मुझे देखने दो। आज जो तुम्हारी आखिरी स्टॉप है। शुक्रिया भाई। यहां से आगे तुम्हें अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है भाई, अब फिक्र न करें, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वैसे भूलना नहीं तुम कि तुम पहले ही मेरे मकरूज हो। वक्त आने पर उन सब के बदले मैं तुमसे कुछ न कुछ जरूर मांगूंगा। मुझे इंतजार रहेगा। मेरे लिए इस कले की दीवार तोड़ना बहुत जरूरी था। मैंने आयशा को मैसेज दे दिया है, मुझे सुकून है अब। चलो ठीक है, तुम अब जाओ। खुदा हाफिज भाई। क्राई, वापस लेके जाओ मुझे अभी इसी वक्त। आयशा, क्या ये तुम्हारा नंबर है? चलो ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। क्राई, लोग मुझे चोर समझेंगे। मुझे वो ब्रेसलेट अभी चाहिए। कौन सा ब्रेसलेट? देखो क्राई, जो ब्रेसलेट तुम उठा के लेके गए हो वो इमरान का है। और इस घर में उसके बारे में सब मुझसे पूछ रहे हैं। अरे यार, मैं तो सोच रहा था इस घर से एक यादगार लेके जाऊं, मगर ये लोग तो इस चीज के पीछे ही पड़ गए। सॉरी आयशा, मैं वापस नहीं आ सकता। क्राई, देखो मेरी बात सुनो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर तुम वहाँ मेरे लिए कोई काम ढूंढोगी तो मैं वापस ले आऊंगा, और फिर तुम बहाना कर देना ये फलानी जगह गिर गई थी और दे देना, वरना इंतजार करना पड़ेगा। जहन्नुम में जाओ तुम।
बाबा प्लीज आप इन लोगों को यहाँ पर इतनी आराम से मत आने जाने दिया करें। आप तो जानते हैं ना कि इमरान की सिचुएशन कितनी नाजुक है। हाँ डैड, मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे मालूम है, मुझे भी आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। गुड नाइट। ओके बाबा, शब्बा खैर। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, तुम रोज इतनी जल्दी जाग जाते हो क्या? रात में चाहे जब भी सोए, सुबह उठने में देर नहीं लगाता। शाबाश। क्या कोई चीज चाहिए सुजैन आंटी? नहीं बेटा, मारी साहबा तो मुझे भी काम नहीं करने दे रहे। आज मेन्यू में पराठे हैं। बहुत शुक्रिया। रुको, अभी खाए कहाँ हैं? खाओगे तब कहना। पता नहीं पसंद आएंगे या नहीं। कैसे पराठे पसंद है तुम्हें? हर किस्म के। वाह, खाने पीने वाले बच्चे बहुत पसंद है मुझे। शाहजैब को देखो जरा, पहला लुकमा लेती पेट भर जाता है उसका। कल रात शाहजैब से मेरी कुछ बातें हुई थी। क्या बातें की तुम लोगों ने? जिंदगी की। मैं जाके टेबल तैयार करती हूँ मारिया साहबा। ठीक है, ले जाओ सुजैन। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मेरे ख्याल से आपको उससे बात करनी चाहिए। ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, मगर तो अपना मुंह बंद रखो फिर। जिसको देखो यही कह रहा है मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मगर भाई अगर लगता है नहीं कहनी चाहिए तो फिर बोलने की जरूरत क्या है? आसिम साहब ठीक हो गए, मुझे पता चल गया है। जी हाँ, खुदा का शुक्र है। उनकी जिंदगी तुमने बचाई है। ये लो पनीर वाला पराठा। सुजैन मेरी बात सुनना, ये बैग जरा गाड़ी में रखवा दो। जी अच्छा सर। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग। चले मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर। गुड मॉर्निंग सलीम भाई। अरे क्या तुम फौरन ऑफिस जा रहे हो? ये साथ रखने के बाद। अरे इस बच्चे को तो खाने दो, मैं बना तो रही हूँ तुम्हारे लिए। मैं लेट बस हो बन गया गए। हूँ, बहुत लेट। इमरान देखो, निदा ने हॉस्पिटल में कुछ जरूरी चीजें मंगवाई हैं। अगर मैं डायरेक्टली ऑफिस चला जाऊँ तो क्या तुम पहुँचा दोगे? जी जी, मैं ले जाऊंगा। खुश रहो। बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत। हमारी दोस्ती हो गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ। आओ बेटा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ये आपके लिए। अरे वाह, ये फूल किस लिए? हाँ, कल रात आपने इतना टेस्टी खाना खिलाया उसके लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो फिर देखते हैं ये खा के तुम क्या लाती हो। इस बार कुछ मुख्तलिफ गिफ्ट होना चाहिए। हाँ, आई जो आप चाहेंगे वो ले आऊंगी। माशाल्लाह मैग जैसी है बिल्कुल। दोनों खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। ये लो बेटा। इन्हें खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। शायद मेरा वाला सो रहा है। हाँ सो रहा है। कोई जरूरत नहीं है उसे हाथ लगाने की। और वैसे भी इस मासूम बच्चे की प्लेट से ही खाना है तुम लोगों को। इमरान सुनो, क्या तुम्हें टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दूं? आप कहीं जा रहे हैं? दरअसल मुझे एक जरूरी हेयरिंग पर जाना है। ठीक है सलीम भाई। बताओ क्या कोई परेशानी है? जी भाई। बताओ। क्या आपकी शाहजेब से बात हुई? नहीं, ठीक से बात नहीं हुई। कुछ किया क्या उसने? कल रात मुझे शाहजेब से बात करने का मौका मिला। उसने कहा कि वो अपनी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या उसे अपनी अम्मी के बारे में मालूम है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनके बारे में उसने कहा कुछ नहीं, मगर ये जरूर कहा है कि पीएचडी करने के बजाय अपनी अम्मी के पास रुक जाऊं तो बेहतर है। एक और मिल गया तुम जैसा। तुमने क्या कहा उसे? मैंने कहा तुम जाकर अपनी अम्मी से बात करो। इस तरह से खानदान में राजदारी लोगों को नाखुश कर सकती है, एक दूसरे से दूर कर सकती है, और मेरे ख्याल से शाहजेब को हर बात मालूम होनी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है, मगर मैं अपनी जबान से उसे कुछ नहीं कहूंगा।
ये एक हसास मामला है, इन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। क्या उसकी अम्मी बताना नहीं चाहती? दरअसल वो तो उसे बताना नहीं चाहती, मगर किसी न किसी तरह तो बताना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पीएचडी नहीं करता तो ना करे, दुनिया का आखिरी फर्द तो नहीं। इसके बाद वो पूरी जिंदगी माँ को छोड़ जाने की वजह से गिल्टी महसूस करेगा। मीरा साहिबा, यार प्लीज मुझे ये साहिबा वगैरह मत बोला करो, अजीब सा लगता है। ठीक है मीरा, मैं कल आपको सच्चाई नहीं बता सकी थी। क्या कहना चाह रही हो? कल मैं यहाँ की सफाई कर रही थी तो वो ब्रेसलेट मुझे टूटा हुआ मिला और मैंने फेंक दिया। यार आयशा, क्या कह रही हो? जी हाँ, कल आप लोगों ने अचानक से पूछ लिया और मैं घबरा गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था वो कीमती चीज है। अच्छा ठीक है, मैं समझती हूँ तुमने जानबूझकर तो नहीं किया होगा, मगर प्लीज आइंदा कुछ भी फेंकने से पहले मुझसे एक बार जरूर पूछ लेना, ओके? अब हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो जरूरी है कि हम सब एक दूसरे पर भरोसा करें, वरना जिंदगी तो मुहाल हो जाएगी। आयशा, आप सही कह रही हैं, मैं ख्याल रखूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। कितने दिन के लिए रुके हो यहाँ? वापस अमेरिका कब जाओगे? फिलहाल तो मुझे कुछ काम है, इसलिए पहले अंकारा जाऊंगा, फिर देखते हैं। यानी कुछ अर्सा तुम तुर्की में ही रहोगे? लगता तो यही है। अरे यार फिजा, मुझे लग रहा है तुमने शाहजेब को बहुत बोर कर दिया, वो यहाँ कर पछता रहा होगा अब तो। नहीं अली, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तुम्हें तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, बेचारी फिजा हमारी है ही ऐसी। रोहा मेरी जान, मैं ये कह रही थी कि ये तुम हमारे मेहमान को सर्व करो ना। वो पास ही बैठा है। तुम क्या बिलियर्ड खेलते हो? कभी कभार दोस्तों के साथ खेल लेता हूँ। वाओ, दैट्स सुपर। हमारे क्लब में टूर्नामेंट है, ज्वाइन कर सकते हो। क्या तुम खेलोगे? हाँ, मुझे तो लगता है कि मैक का बस चले तो अपनी आंखों में फिक्स कर ले। चलो भाई, तुम्हें क्या पता मैंने कंप्यूटर पर कितनी बार बिलियर्ड की चैंपियनशिप जीती है। मैं क्या तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे? नो, आज नाना को रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, मगर विजिटर्स अलाउड नहीं है। इस वजह से मेरे सामने अपनी बिलियर्ड सलाहियत शो करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। मैक, आज ये सब चीजें छोड़ देना, कुछ नहीं होगा। आज हम बड़ी अम्मी के साथ दिन गुजारते हैं, वो जो चाहती हैं वो करते हैं, यानी जैसा शाहजेब चाहता है वैसे। तुम लोगों ने जो भी प्रोग्राम बनाना है मेरे बगैर ही बनाना। कहाँ जा रही है अम्मी? अरे ये कौन सा सवाल है? अब इस बूढ़ी माँ पे शक हो रहा है क्या तुम्हें? अरे नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि हम सब सोच रहे थे कि एक साथ वक्त गुजारें। नहीं, मैं नहीं रुक सकती। मैंने अपनी 2 सहेलियों के साथ मिलने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तुम भी अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो। इस बूढ़ी औरत के साथ क्या एंजॉय करना है तुम लोगों ने? हद हो गई। आई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबसे ज्यादा यंग है यहाँ पर। लो सुनो, अरे खामखा का मक्खन मत लगाओ मुझे। तुम जिसे यंग कह रही हो उसका तो तुमसे बड़ा बेटा है। चलो शाबाश, चलो। अरे ये तो हट ही नहीं रही, भिमट गई मेरे साथ। बेटा बात सुनो, अगर तुम्हारा मेरे साथ ये हाल है तो तुम्हारी अम्मी का क्या हाल होगा? उनकी तो जान ही नहीं छोड़ती होगी तुम। अब देखते हैं कि ये मोहब्बत का कीड़ा है या जहरीला। ये तो तितली है, तितली। तुम्हें तितली कह रहा है? एली बेटा मेरी बात सुनो, बाकी का गले मिलना अब शाम को होगा क्योंकि मुझे अब देर हो रही है। ठीक है बेटा? चलो भाई बच्चों, अब मैं जा रही हूँ। हाय हाय।
समटाइम्स मैं कुछ ज्यादा ही चिपकू हो जाती हूँ। अरे मेरे होते हुए तुम्हें किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। वो तो ठीक है, लेकिन बादे डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली कहा है कि उनको किसी से नहीं मिलना। हाँ मैं यही हूँ, मगर पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को हॉस्पिटल में रुकने की इजाजत होती है। हेलो बादे, मैं सदफ बोल रही हूँ। अगर तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, तुम डैड से नहीं मिल सकती और हमें बार बार कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करो। अजीब है। बुरी बात है सदफ। कोई बुरी बात नहीं है। सुबह से मैं डैड के फोन का जवाब दे दे के तंग आ चुकी हूँ। ना रिहाना अरसल को चैन है, ना ही इस बादे को। जिसको देखो फोन ही किया जा रहा है। तौबा है। ला रहे हैं। बाबा आप ठीक हैं? प्लीज वेट कीजिएगा, इन्हें बेड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है। देखा तुमने डैड किस तरह से देख रहे थे मुझे? वो मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सदफ, वो अभी होश में नहीं है। बिल्कुल सही है। डैड की नजरों में साफ साफ नजर आ रहा था कि उनकी इस हालत के लिए मैं ही कसूरवार हूँ। जानती हूँ मैं। खैर, अब मेरे यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं बनती, मुझे जाना चाहिए। वैसे भी मेरे यहाँ रुकने का कोई फायदा तो होगा नहीं, उनका ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाएगा मुझे देखकर। सदफ प्लीज मत जाओ मेरी खातिर।